नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल नॉलेज वर्ल्ड पर। कैसे हैं आप लोग सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 143 को करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए तो आप चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को भी दबा लें और आप वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा और चैनल को वीडियो को लाइक भी कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, ठीक। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो वो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं, ठीक। चलिए आज के पहला प्रश्न को देखते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि जलते हुए विद्युत बल्ब के तंतु का तापमान लगभग कितना होता है। देखिए जलते हुए विद्युत बल्ब जो होता है उसमें जो है तंतु का तापमान लगभग 2000 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 2500 डिग्री सेल्सियस तक होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक ना। देखिए जो है आपको जलता है जो है बल्ब, उसमें जो है जितना विद्युत खर्च होता है उसका जो है लगभग 5 से 10% भाग पर ही जो है आपको प्रकाश जो है इससे निकलता है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्चा कितना होगा, ठीक है ना। देखिए 100 वाट का बल्ब है जो कितना चला है तो 10 घंटा चला है, यानी क्या हुआ कि ये 1000 वाट आवर चला है, ठीक। देखिए किलो वाट आवर में कितना हो जाएगा? 1 किलो वाट आवर हो जाएगा। तो 1 किलो वाट आवर बराबर होता है आपको 1 यूनिट। तो यानी क्या हुआ कि 1 यूनिट चला है, खर्चा हुआ है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। यानी कि 1 किलो वाट घंटा बराबर होता है आपको 1 यूनिट, ठीक। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक ना। चलिए अगला प्रश्न है कि 1 किलो वाट घंटा का मान कितना होता है। देखिए 1 किलो वाट घंटा का मान अभी तुरंत देखे थे 1 यूनिट होता है जो कि कितना जूल के बराबर होता है। तो आपको 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि 100 वाट के एक बल्ब को 4 घंटे तक स्विच ऑन रखा जाता है तो प्रयुक्त विद्युत ऊर्जा की इकाई क्या होगी, कितना यूनिट उसमें विद्युत ऊर्जा खर्च हुआ है, ठीक है। देखिए 100 वाट का बल्ब है, ठीक। कितना देर रहा है तो 4 घंटा रहा है, यानी कितना हुआ ये आपको 400 वाट आवर ये जो है ना आपको जला है, ठीक है। 400 वाट आवर को जो हम किलो वाट आवर में बदलेंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 0.4 किलो वाट आवर हो जाएगा। यानी कि 0.4 किलो वाट आवर है तो यानी कि 0.4 यूनिट भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है तो 0.4 किलो वाट आवर बराबर 0.4 यूनिट ही होगा, ठीक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि बिजली की खपत का बिल किसमें मापने किया जाता है, ठीक ना। देखिए बिजली का बिल अब देखे थे कि किलो वाट आवर हो गया, यूनिट हो गया, ये सब मापा जाता है, ठीक। तो यानी कि किलो वाट आवर को ही वाटेज कहते हैं, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर मतलब 1 नंबर ही केवल सही है, ठीक। देखिए केवल एक जो है किस ऑप्शन में दिया हुआ है तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि फैराडे स्थिरांक। देखिए फैराडे स्थिरांक क्या होता है। देखिए भौतिकी और रसायन विज्ञान में क्या होता है कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर स्थित कुल आवेश की मात्रा को फैराडे स्थिरांक। देखिए कोई भी 1 मोल है, ठीक ना, 1 मोल इलेक्ट्रॉन है उस पर अगर स्थित है कुल आवेश की मात्रा तो उसे फैराडे स्थिरांक कहते हैं, ठीक ना। देखिए फैराडे स्थिरांक जो होता है इसका प्रतीक होता है एफ और इसका जो है ना सन्निकट गणना के लिए एक फैराडे का मान कितना लिया जाता है? ये लिया जाता है आपको 96,500 कूलम्ब प्रति मोल लिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ हमसे क्या पूछा है कि फैराडे स्थिरांक क्या है। देखिए फैराडे स्थिरांक क्या है कि ये आपको एक प्रकार का सार्वभौमिक स्थिरांक है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए देखिए अगला प्रश्न है कि कथन ए और कारण आर दिया हुआ है तथा अध्ययन करके सही उत्तर को नीचे दिए गए कूट को चुनिए, ठीक। देखिए कूट को हम चुनते हैं। देखिए क्या कह रहा है कि कथन एक में कहा है कि त्वरित चालक इमारतों को नष्ट होने से बचाता है, ठीक बात है। देखिए त्वरित चालक जो होता है आपको इमारत को नष्ट होने से बचाता है, क्योंकि देखिए इसका यूज देखिए कहाँ पर होता है कि देखिए इमारत की कोई भी जो बड़ा बड़ा इमारत है इसके ऊपर जो एक नुकीला रहता है, ठीक ना। और इसे जो है आपको चालक के माध्यम से पृथ्वी से जुड़ा रहता है, ठीक नहीं, पृथ्वी में इसको जुड़ा रहता है। देखिए जैसे आकाशीय विद्युत चमकता है तो ये जो इस पर जो इसका आवेश पड़ता है तो ये सीधे जो है ना आपको पृथ्वी में पहुंचा देता है इस आवेश को, ठीक है। और जो है ना इसको खतरा होने से बचा लेता है, ठीक है। कि त्वरित चालक है इमारत को नष्ट होने से बचा लिया, ठीक है। आर में कहा कि ये आवेश के को पृथ्वी तक भेज देती है, ठीक है। क्योंकि देखिए आवेश को पृथ्वी तक भेजा तभी तो ये बचा है, ठीक ना। तो इसका मतलब क्या है कि ये आर जो है ना एक व्याख्या भी कर रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण भी है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रतिदीप्त नलिकाओं के साथ चौक असंजित होता है तो चौक कुंडली क्या होता है, ठीक। देखिए चौक कुंडली क्या होता है तो ये जो है एक प्रकार का लाइन वोल्टता बढ़ाती है। क्या होता है आपको? लाइन वोल्टता है। चौक देखिए कहाँ पर प्रयोग होता है। देखिए ट्यूबलाइट में जो स्टार्टर में यूज होता है चौक, ठीक ना। चौक क्या करता है कि प्रेषित धारा को वोल्टता को बढ़ा करके ट्यूबलाइट को प्रेषित करता है और ट्यूबलाइट क्या होता है ये जल उठता है, ठीक। इसका मतलब क्या होगा कि लाइन वोल्टता को बढ़ाता है, ठीक। ठीक चलिए अगला प्रश्न है कि किसी एसी जनरेटर
तथा डीसी जनित्र में एक मूलभूत अंतर क्या है? देखिए एसी और डीसी जनरेटर लगभग दोनों जो है ना सेम होता है, ठीक है। इसमें जो है केवल जो है ना आपको कम्यूटेटर का अंतर होता है, यानी कि जो होता है डीसी जनरेटर उसको जो है एसी को डीसी में बदलने के लिए उसमें कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो देखिए किस ऑप्शन दिया, देखिए कम्यूटेटर को ही जो है ना आपको दिक् परिवर्तक कहा जाता है, ठीक। देखिए किस ऑप्शन दिया हुआ है, आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है कि जनित्र यानी कि एसी जनित्र में सर्पी बलय होता है, ठीक है, सर्पी बलय होता है, जबकि डीसी जनित्र में जो आपको दिक् परिवर्तन होता है, ठीक। इसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि मोबाइल चार्जर क्या होता है। देखिए मोबाइल चार्जर क्या होता है, ये देखिए ज़्यादा वोल्टेज रहता है उसको जो है ना कम वोल्टेज में परिवर्तित करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है ना आपको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, देखिए ट्रांसफार्मर दो प्रकार होता है, ठीक। एक होता है आपको स्टेप डाउन, एक होता है आपको स्टेप अप, ठीक। स्टेप अप ट्रांसफार्मर, देखिए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या करता है, ये जो है ना आपको वोल्टेज को घटाता है। क्या करता है? ये वोल्टेज को घटाता है, ठीक। क्या करता है? वोल्टेज को घटाता है। और स्टेप अप क्या करता है? ये वोल्टेज को बढ़ाता है, ठीक है। यहाँ हमको पूछा है मोबाइल चार्जर में ट्रांसफार्मर होता है। देखिए ये जो है ना ज़्यादा ऊर्जा रहता है, मतलब ज़्यादा आपको ये वोल्टेज का रहता है, उसको जो है ना कम वोल्टेज में बदल जाता है ताकि मोबाइल चार्ज होता है, ठीक है। मतलब क्या हो कि स्टेप डाउन हो गया, तो स्टेप डाउन को ही कहा जाता है अपचाई ट्रांसफार्मर, ठीक। जिसका उत्तर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी अतिचालक द्वारा प्राप्त अधिकतम ताप होता है। देखिए कोई भी अतिचालक है, ठीक है ना, देखिए उसमें जो है ना आपको अधिकतम ताप कितना होता है, तो वो होता है आपको 133 केल्विन तक होता है, ठीक। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि कल्पक्कम प्रसिद्ध, देखिए कल्पक्कम क्या है, तो ये आपको है, तो ये एक परमाणु शक्ति संयंत्र है, ठीक है। ये कहाँ है? तो ये आपको तारापुर में है। तो किस ऑप्शन में दिया हुआ है? तो आपको ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है। तो भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा केंद्र कहाँ है? तो तारापुर में है, ठीक। तो तारापुर में है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तारापुर में, ठीक। तो इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1969 में हुआ था, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पेंसिल का जो लेड होता है, इनके पेंसिल में जो नोक बनाता है ब्लैक सा रहता है जिससे लिखा आता है, ये जो है ना आपको ग्रेफाइट का बना होता है, ठीक। ग्रेफाइट क्या है? तो ये आपको देखिए, तो ये कार्बन का प्रयोग, देखिए कार्बन का प्रयोग कौन कौन है, देखिए एक ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट और हीरा, ये दोनों क्या आपको कार्बन का अपरूप है, ठीक ना। तो ग्रेफाइट हीरा क्या होता है? अधिक से कठोर होता है, और ग्रेफाइट क्या होता है? इसकी अपेक्षा क्या होता है? मुलायम होता है, ठीक ना। और ग्रेफाइट क्या होता है कि विद्युत का भी चालन करता है, ठीक। तो पेंसिल का लेड किसका होता है? तो ग्रेफाइट का होता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सूखा बर्फ, ड्राई आइस किसे कहा जाता है? ये आपको ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठीक। देखिए ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया कैसे जाता है? देखिए सबसे पहले देखिए कार्बन डाइऑक्साइड किस अवस्था में रहता है? तो ये आपको गैसीय अवस्था में रहता है, ठीक ना। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए उसको सबसे पहले तरल में बदला जाता है, और तरल से पुनः इसे ठोस में बदला जाता है, ठीक ना। लेकिन देखिए जब ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड जब ये बन जाता है सूखा बर्फ, तो ये जब बदलता है तो ये जो है डायरेक्ट जो है ये गैस में ही बदल जाता है। ये तरल में बदले बिना सीधे ये गैस में बदल देने क्या हुआ कि इसका ऊर्ध्वपातित हो जाता है, ठीक। तो यहाँ आपसे क्या पूछा है कि कौन सा है जो कि सूखा बर्फ कहलाता है, इनके ड्राई आइस, तो कौन है? तो ये ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि न्यूक्लियर रिएक्टरों में विमंदक और प्रतिष्ठितक दोनों की तरह प्रयुक्त होने वाला पदार्थ कौन है? यानी कि विमंदक भी और प्रतिष्ठितक भी प्रयोग होता है। तो ये आपको भारी जल यानी कि D2 यानी कि डिटोरियम ऑक्साइड होता है, तो इसका प्रयोग होता है। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस उत्प्रेरक का उपयोग वनस्पति तेल के हाइड्रोजनीकरण में होता है, ठीक। देखिए वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण कैसे किया जाता है? देखिए जो वनस्पति तेल है इसको जब हाइड्रोजन के साथ जोड़ा जाता है, और इसमें देखिए कौन सा उत्प्रेरक रहता है? तो इसमें देखिए आपको निकेल का प्रयोग किया जाता है उत्प्रेरक रूप में, और इसका टेम्परेचर लगभग 150 से लेकर के 180 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तो ये क्या बनता है? तो आपको वनस्पति घी बनता है। क्या बनता है? तो ये वनस्पति घी का निर्माण होता है, ठीक ना। इसमें उत्प्रेरक रूप में किसका प्रयोग है? तो निकेल का प्रयोग है, ठीक। नियम से क्या पूछा है कि किस उत्प्रेरक का प्रयोग वनस्पति तेल को हाइड्रोजनीकरण में होता है? तो ये वनस्पति तेल से वनस्पति घी कैसे बनता है? तो वनस्पति तेल का हाइड्रोजनीकरण करने के बाद, तो हाइड्रोजनीकरण करने में कौन सा उत्प्रेरक बात? ये निकेल है, ठीक। तो किस ऑप्शन दिया है? तो आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस है? हंसने वाली गैस क्या होता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड होता है, यानी कि N2O नाइट्रस ऑक्साइड, इसे क्या होता है? हंसाने वाली गैस कहता है, यानी कि इसको जब छोड़ दिया जाता है तो आदमी हंसने लगता है, ठीक है। देखिए इसका यूज़ जो है आपको डॉक्टर भी करते हैं, तो ये आपको शल्य क्रिया में जो है आपको प्रतिष्ठितक के रूप में, यानी कि प्रतिष्ठितक नहीं, एनेस्थेसिया के रूप में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। तो चलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा कि हंसने वाली गैस कौन है? तो नाइट्रस ऑक्साइड है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, ठीक।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में दिया है कि निर्जल सोडियम कार्बोनेट साधारणतः पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो यानी कि निर्जल सोडियम जो होता है आपको बेकिंग सोडा के रूप में जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो है आपको गलत है, ठीक है। निर्जल सोडियम जो होता है ये बेकिंग सोडा नहीं होता है, ठीक है, गलत है। अगला है कि दो नंबर का है कि अग्निशामक में जो है पाक सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का, सही बात है, अग्निशामक जो है आपको पाक सोडा का उपयोग होता है, ठीक है, यानी कि जिसको खाना बना। अगला है कि व्यंजक चूर्ण का उत्पादन हेंसन क्लेयर संयंत्र में होता है, ठीक है, ये भी सही है। मतलब क्या है 2 और 3 सही है, तो किस ऑप्शन दिया है आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पानी का पीएच मान क्या, देखिए पानी क्या है, एक प्रकार का उदासी विलयन है, ठीक है, उदासीन विलयन। तो उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है 7 होता है, तो इसका उत्तर किस ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक सच्चा फल नहीं है। देखिए सच्चा फल क्या होता है, देखिए सच्चा फल यानी कि असत्य फल क्या होता है कि देखिए जब जो है ना फल का निर्माण जो है अंडाशय के अलावा कुछ अन्य भाग में भी शामिल हो जाता है, तो ऐसे फल को असत्य फल कहते हैं। देखिए इसका उदाहरण क्या क्या है, देखिए सेब हो गया, काजू हो गया नाशपाती हो गया, ये सब क्या आपको असत्य फल है, यानी कि सच्चा फल ये सब नहीं है। यहाँ से क्या पूछा कौन सा सच्चा फल नहीं है, सच्चा फल नहीं है कौन है, तो सेब नहीं है, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि पादप कली है, पादप कली क्या है, ये एक प्रकार क्या है, तो बुरुनिया टहनी है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि लौंग एक मसाला पौधे के लिए प्राप्त भाग, यानी कि लौंग का जो मसाला बनता है ये किससे प्राप्त होता है, तो आपको फूल के कली से प्राप्त होता है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अदरक जो है राइजोम कुल का आता है, हाँ ये सुमेलित है, ठीक। बी में दिया है कि केसर बीज नहीं, देखिए केसर जो है आपको ये वर्तिकाग्र से बनता है, कि स्टाइल तथा स्टिग्मा से बनता है, ठीक। यहाँ बीज दिया है गलत है। सी जो है अफीम के डुड्डी से बनता है, सही बात है। डी में जो है कि सन है तना है, ठीक। तो यहाँ जो हमको क्या पता है सुमेलित नहीं है, तो सुमेलित नहीं कौन है, तो ऑप्शन नंबर बी है, केसर जो है आपको बीज के साथ मिला है, यहाँ गलत है, ठीक। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि चलिए आज का अंतिम प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो पिछला वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो को देख सकते हैं। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहने धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।